हेलो दोस्तों, तो चलिए आपको हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। देख लीजिए, लिखा हुआ है यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा या 3 cos थीटा का मान निकालना है। ठीक है, लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए, इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो हम चलिए किसका पहला नंबर तो जो दिया गया उसको लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 tan थीटा बराबर 4। अगर देखिए यहाँ पर बीच में कुछ नहीं था, गुना है, और ये 7 जो है उसको उस तरफ भेजेंगे तो इधर गुना में तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा, भाग के मतलब बट्टा में। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 4/7। एक आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लेकिन ऐसे नहीं याद रहते। इसके लिए याद रखिएगा पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ये फार्मूला याद रखिएगा इतना। तो ये किसका फार्मूला है? ये साइन थीटा का फार्मूला है, ये जो है कॉस थीटा का फार्मूला है, और ये जो है किसका है? टेन थीटा का फार्मूला है। ठीक है, अब देख लीजिए, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर यानी पी बटा बी हो गया, यानी पी मतलब लंब बटा बी का मतलब आधार और एच का मतलब कर्ण। तो ये पी बटा यानी टेन थीटा बराबर क्या है? पी बटा बी। तो पी का मान कितना है? अगर इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो ये पी का मान है ना, तो पी का मान है 4। और देख लीजिए, तो बी मतलब आधार का मान कितना है? यहाँ पे 7। तो क्या बतलाइए, कर्ण का मान नहीं निकलेगा। एच बराबर क्या हो जाता है? एच बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। पी का मान देखिए तो कितना है? पी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस में बी का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 7 का 49 ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49। अब देखिए ना, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 64 6 में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 9 6 कितना हो जाएगा? 15 के 5 हाथ में 1, उसके बाद 4 1 5 5 1 6, यानी रूट में कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, तो अब हम इसका मान कितना, कर्ण का मान कितना निकल गया? रूट में 65, यानी एच का मान निकल गया रूट में 65। अब बतलाइए इसका मान निकालना है तो क्या कीजिए? इस पर मान धर दीजिए जो जो चीज दिया गया है। तो यहाँ पर निकालना है 7, इधर लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है 7, क्या लिखा हुआ है? 7 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा बट्टा में क्या लिखा हुआ है? 7 साइन थीटा प्लस में 3 cos थीटा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 है तो हम 7 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर अभी बतलाए ना कि पी बट्टा एच होता है, यानी पी का मान कितना है? 4, और एच का मान रूट में 65 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 रूट बट्टा में रूट में 65। माइनस से हम क्या देंगे? -3 है तो यहाँ पे 3 दे देंगे, और गुना में क्या देंगे? cos थीटा है ना, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान है यहाँ पे 7 और कर्ण का मान कितना है? रूट 65 है, तो हम रूट 65 दे देंगे। ठीक है, उसके बट्टा में देखिए तो कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 7, और साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है? पी बटा एच होता है। तो पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? यानी पी मतलब लंब, तो लंब का मान 4, और यहाँ पे एच यानी एच का मान कितना है? तो यहाँ पर एच का मान देखिए तो रूट में 65 है, तो हम क्या देंगे? रूट में 65 दे देंगे। ठीक है, अब बतलाइए यहाँ पे प्लस है तो हम देंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना में cos थीटा है ना, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच, यानी बी का मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है? 7, और कर्ण का मान कितना है? रूट में 65। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद हम क्या करेंगे? नीचे दिखेगा क्या? एक सेकेंड लीजिए तो हम देख लेते हैं। नीचे तो थोड़ा सा ही दिखेगा, नहीं आंक पाएगा। चलिए हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो कितना है? 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, और नीचे में कितना है? 65, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 65। ठीक है,
यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस दे देंगे, 7 को 3 से गुना करते तो कितना होगा 21, और रूट में यहाँ पे 65, यहाँ पर भी तो रूट है और यहाँ पे रूट में 65 है तो हम क्या देंगे रूट में 65। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 को 4 से गुना करते हैं तो 28, और यहाँ पे देखिए तो रूट में कितना है 65 है, हम रूट में 65 दे देंगे। प्लस है तो हम प्लस दे देते, 7 को 3 से गुना करते थे 21, और यहाँ पे रूट में 65 है तो हम क्या देंगे 65। अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए रूट 65 और रूट 65 का एलसीएम करते थे कितना हो जाएगा, रूट में 65 ही होगा। ठीक है, रूट में कितना होगा 65। अब यहाँ पर बतलाइए ये रूट 65 को पढ़िए ना, कितना बार में रूट 65 आता है, एक बार में, तो इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे। 28 को 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 28, माइनस है तो हम क्या देंगे माइनस। ये रूट 65 को पढ़िए कितना बार में रूट 65 आता है, तो एक बार में, तो इसके ऊपर जितना होगा ना उसको 1 से गुना कीजिए। 21 को 1 से गुना करते तो कितना होगा 21 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर नीचे वाला का हम, यहाँ पर भी तो रूट 65 छूट कैसे जाता है समझ में नहीं आता है, बताइए। अब देखिए रूट 65, फिर नीचे वाला को रूट 65 से रूट 65 को एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे होगा रूट 65 ही। अब क्या कीजिए ये रूट 65 को पढ़िए ना, कितना बार में रूट 65 आता है, एक बार में, तो इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे। 28 को 1 से गुना करते हैं तो 28, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ये रूट 65 को पढ़िए कितना बार में रूट 65 था, एक बार में, इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना कीजिए। 21 को 1 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 21। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 28 में से 21 घटा लेते तो 7, और नीचे में क्या बचा हुआ है रूट में 65 है तो हम रूट में 65 ही लिखेंगे। फिर उसके नीचे क्या बचा हुआ है, 28 में 21 जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 1 में 8 जोड़ते तो 9, 2 में 2 जोड़ते तो 4, बटा में कितना लिखा हुआ है रूट 65 है। यहाँ पर ऐसे काट सकते हैं, रूट 65 को रूट 65 से काट सकते हैं क्या, कहिएगा तब ये काट देते ना, तो एक स्टेप बढ़ा देते, हमें जाता क्या है, पहला बट्टा जैसे है उसको वैसा ही लिखिए। 7 बट्टा में रूट में 65 है तो हम क्या लिखेंगे रूट में 65, रूट में 65 ही लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला बट्टा को हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला बट्टा को हम क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे करते हैं ना, तो ये किस में चला जाता है पता है, गुना में चला जाता है। तो यहाँ पर रूट 65 है, ये ऊपर चला जाएगा रूट 65। ठीक है, और ये जो 49 है ये किस में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये गुना में आ गया। ये देखिए तो रूट 65 से रूट 65 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 7 एकम 7 7 7 49, यानी आंसर कितना आ गया, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 7, यानी 1/7 आंसर आ गया। मतलब ये कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, नहीं दिक्कत है तो फिर अगले वीडियो में मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना है।